ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है। जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। उसके बाद वो चले गए वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन में उनकी जो है वो मुलाकातें हुई और खाना वाना खाया उन्होंने साथ सारा। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है। एक बड़ी जाहिर है उनकी डील हुई है MQ-19 रिपर ड्रोन्स की। नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा, या हमें ये तस्वर ही नहीं कर सकते कि इंडिया इस जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधन करने का मौका मिला, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री मोदी के हॉल में एंट्री लेते ही पूरा हॉल तालियों के गूंज और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और तो और 1 घंटे के संबोधन के बीच में सैकड़ों बार तालियां बजाई गई, वहीं पे करीब 15 से 20 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस असेंबली के सामने रखी कि सारे सांसद उनके मुरीद हो गए। और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जैसे ही भाषण खत्म हुआ, सारे सांसद उनके ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए लाइन से खड़े हो गए। और तो और वे लोग मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। इससे पता चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या लोकप्रियता है कि यूएस, जो कि अपने आप में एक सुपर पावर है, वहां के सांसद इनके ऑटोग्राफ और इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए ललायत दिखे हैं। और क्या बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। कांग्रेस का जो ज्वाइंट सेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर, उनका गालबन 1 घंटे के आसपास तमाम सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने वेट किया। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है, क्योंकि इस एतबार से इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा, रिसेप्शन मिली होगी। जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट चंद को छोड़ के उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। और मैं एक खुद भारतीय सिविलाइजेशन, साउथ एशिया से ताल्लुक़ होने के नाते सोच रहा था कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम वो जो हमारे रीजन की, साउथ एशिया की आपस में जो स्टूपिड किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम से बाहर निकल कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम करें, तो असल में हम अपने आप को सलाम कर रहे होंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर का ऑलमोस्ट हर सेनेटर, हर कांग्रेसमैन, चंद की एक्सेप्शन छोड़ के, वो आगे हम बात करेंगे, वो मतलब एंथुजियाज्म जिस तरह का बरत रहा है। और फिर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर मुकामात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदी में तकरीर की, बहुत अच्छा किया। चूँकि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हिंदी अपनी जापानीज़ में करते हैं,
जर्मन होते हैं वो अपनी जर्मन में करते हैं, फ्रेंच होते हैं तो वो अपनी फ्रेंच में करते हैं, चाइनीज़ होते हैं तो चाइनीज़ में, रशियन होते हैं तो रशियन में। हमें ही एक प्रॉब्लम बना हुआ था, शायद हम कॉलोनियल असर में रह के, कि हमारे लीडर जो हैं वो आज भी ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अंग्रेज़ी बोलेंगे तो पढ़े लिखे नज़र आएंगे। अगरचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस का जॉइंट सेशन था उससे अंग्रेज़ी में ख़िताब किया, वो ठीक है, लेकिन बेशतर मुकामात पर उन्होंने हिंदी में ही अपना ख़िताब किया। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी। बहरहाल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे ऑप्टिक्स बने, साउथ एशियंस के, भारत के ऑप्टिक्स बने, और ये अंदाज़ा हुआ पूरी दुनिया को कि भारत ना सिर्फ अमेरिका के लिए कितना अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बावर करवाया है। देखें, आज दूसरा रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, कल जाहिर है उन्होंने योगा डे वहाँ पे मनाया जो यूनाइटेड नेशंस में, और ये अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, ये अच्छी उनका एक सिंबॉलिक, लेकिन अच्छा है कि वो योगा डे और उसमें लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस साथ। उसके बाद वो चले गए वाशिंगटन, और वाशिंगटन में उनकी जो है वो मुलाकातें हुई और खाना वाना खाया उन्होंने साथ सारा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जो अभी तो सुबह उनका इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा हुआ, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, वाइट हाउस में उनका इस्तकबाल हुआ, सब कुछ हुआ। उससे पहले वो उनके दिफाई मुआहदे वगैरह भी साइन हो गए, उस पर भी बात अभी करते हैं। लेकिन असल मतलब कांग्रेस से खिताब होगा और उसके बाद बस शाम को अशाइए, यानी वो डायस्पोरा से मुलाकात वगैरह, उसके बाद एक म्यूजिकल है, और कल उसके बाद कैमला हैरिस के साथ और एंथनी ब्लिंकन से लंच, और उसके बाद वापसी। अच्छा, अब ये इशू ये है कि अब कहानी शुरू होती है। वो कहते हैं नहीं, यहां से कहानी शुरू होती है। हाँ। यहां से कहानी, ये कहानी ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कहानी शुरू होती है। भारतीय वजीर आजम के दौरे अमेरिका के बारे में, और आपने कहा कि पाकिस्तान इसको किस तरह से इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, उस सवाल। हाँ, नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, ये दौरा बड़ा अहम है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। और देखें, 3-4 बातें तो अभी हमारे सामने आ गई। एक तो यह है कि एक बड़ी ज़ाहिर है उनकी डील हुई है MQ-19 रिपर ड्रोन्स की, और ये जनरल एटॉमिक्स के साथ हुई है, और ये ड्रोन्स उनको मिलेंगे, और ये जो ड्रोन्स हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये 31 ड्रोन्स गालिबन, पहले ये था कि मतलब 10 या शायद इससे ज़्यादा एयरफोर्स, नेवी और जो उनकी आर्मी का प्लान था, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, 15 शायद नेवी को ज़्यादा दिए जा रहे हैं जो और लेकिन इसमें एक इशू है, ये जो है ये हैं बड़े ज़बरदस्त, बड़े, ये जो लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी है और ये बड़े जदीद हैं, ठीक है। ये 27 घंटे परवाज़ कर सकते हैं, और ये कोई 25 से 27 हज़ार फुट की बुलंदी पे ये होते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।